जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन तथा जीके के 25 क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं साथियों, जो वर्तमान समय में एसएससी एमटीएस की परीक्षा हो रही है उसके किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। तो एग्जैक्ट साथियों मुझे डेट और शिफ्ट याद नहीं है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं साथियों, ये एसएससी एमटीएस एग्जाम में जो परीक्षा हो रही है उनमें पूछे गए अति महत्वपूर्ण अंग्रेजी के क्वेश्चन हैं। तो क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप वीडियो को इस प्रकार से देखिएगा कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठ के परीक्षा दे रहा हूं, मुझे सभी प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से मैं इसका उत्तर बताते जाऊंगा आपको, ठीक उससे पहले आप भी इनका उत्तर अपने मन में टिक करते चलिएगा और लास्ट में कमेंट में बताना कि आपने अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए और जीके के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। क्योंकि साथियों हमारे पास जैसे एग्जाम हॉल में साथियों जो अंग्रेजी और जीके का सेशन 2 वाला पेपर जब खुलता है 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के होते हैं और 25 क्वेश्चन जीके के, उसी के अकॉर्डिंग हम साथियों आज क्लास को करने वाले हैं। तो क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे विनती है कि आप वीडियो को बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी प्रश्न एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। और साथियों आपका आगामी दिनों में किस तारीख को एग्ज़ाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपके जितने भी दोस्त का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, हमारा प्रश्न पूछा गया था साथियों, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। यानी साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होता है यानी एक विकल्प का चयन करें। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन था साथियों। हमारा प्रश्न है आ पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, यानी इसका मतलब क्या होता है ए पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन। इसका मतलब होता है साथियों पारिश्रमिक रहित पद। क्या होता है साथियों? पारिश्रमिक रहित पद। तो इसका एक शब्द हमारा वाक्यांश के लिए क्या आएगा? ऑप्शन ए है साथियों बिगॉट। तो बिगॉट का मतलब होता है साथियों धर्मांध। क्या होता है साथियों? तो बिगॉट का मतलब होता है धर्मांध होता है। और ऑप्शन बी जो है साथियों इफीमिनेट। तो इफीमिनेट का मतलब होता है साथियों स्त्रीलिंग। क्या होता है साथियों? इफीमिनेट का मतलब होता है साथियों स्त्रीलिंग। और ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों, ऑप्शन नंबर सी इलिटरेटेड, यानी इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है साथियों निरक्षर। क्या होता है साथियों? तो निरक्षर होता है। इसका मतलब होता है साथियों निरक्षर। और ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों होनोरी। होनोरी का मतलब होता है साथियों मानद। क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों मानद या अवैतनिक। क्या होता है साथियों? मानद होता है या अवैतनिक होता है साथियों? अवैतनिक। तो हमारा साथियों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न हमारा है ए पोस्ट विदाउट रेम्यूनरेशन, यानी पारिश्रमिक रहित पद। यानी जो देखिए साथियों पारिश्रमिक जो रहित पद होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अवैतनिक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों होनोरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द सॉरी साथियों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, होनोरी इसका सही उत्तर होगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। आपको साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर 2 अक्टूबर 1869। यानी इसका मतलब है साथियों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। यानी हमें यहाँ पे साथियों फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? तो फिर 2 अक्टूबर 1869 दिया है। अब देखिए साथियों फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पे हमारा क्या आएगा? ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इट, ऑप्शन सी इन और ऑप्शन नंबर डी 2। तो देखिए महात्मा गांधी वाज बोर्न इन सितंबर ऑन 2 अक्टूबर। क्या होगा साथियों? यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे होगा साथियों हमारा ऑन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों ऑन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा अगला प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड। यानी देखिए हमें क्या बताना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों विलोम शब्द है। किसका विलोम है? तो साथियों फास्ट। तो फास्ट का मतलब क्या होता है साथियों? आपको पता होगा कि फास्ट का मतलब होता है साथियों तीव्र या तेज। क्या होता है साथियों? फास्ट का मतलब होता है तीव्र या तेज या फुर्तीला भी होता है साथियों, जिसे हम एक्टिव कहते हैं। इसका ये साथियों सिनोनिम हो जाएगा। बट यहाँ पे साथियों में फास्ट का एंटोनिम पूछा गया था। तो फास्ट का एंटोनिम हमें यानी इसका विलोम शब्द देखना है। तो ऑप्शन ए देखिए साथियों क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है साथियों? क्विक का मतलब होता है त्वरित। त्वरित मतलब साथियों तुरंत या तेज या तीव्र, जिस प्रकार से साथियों ये एक प्रकार से फास्ट का हमारा सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है साथियों एक्सपीडिटियोस। एक्सपीडिटियोस का मतलब होता है साथियों शीघ्र।
क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब भी होता है शीघ्र। और नेक्स्ट है साथियों स्लगिश, तो स्लगिश का मतलब हो जाएगा साथियों सुस्त या धीमा। क्या होगा साथियों, इसका मतलब सुस्त होगा या धीमा हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा स्विफ्ट, तो स्विफ्ट का मतलब साथियों क्या होता है आप कमेंट में बताइएगा। बट देखिए हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पूछा है साथियों एंटोनिम किसका, फास्ट का। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों स्लगिश। जिस प्रकार फास्ट का मतलब होता है तीव्र या तेज, तो उसी प्रकार स्लगिश का मतलब होता है सुस्त या धीमा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे आपको अगला प्रश्न दिखाई दिया है। प्रश्न है साथियों हमारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कौन सा शब्द साथियों इसमें विलोम है किसका, सॉरी साथियों समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची किसका, तो साइकोफेंट का। यानी साइकोफेंट का कौन सा समानार्थी शब्द है। तो देखिए साथियों साइकोफेंट का मतलब क्या होता है, तो साइकोफेंट का मतलब होता है साथियों चापलूस। क्या होता है साथियों, तो साइकोफेंट का मतलब हो जाता है साथियों चापलूस। तो हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है साइकोफेंट का। तो देखिए पर्यायवाची हमें देखना है, तो ऑप्शन ए है साथियों क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है साथियों आलोचक। क्या होता है साथियों, तो क्रिटिक का मतलब हो जाएगा हमारा आलोचक होगा साथियों क्रिटिक का मतलब। और नेक्स्ट है साथियों हमारा ओपोनेंट, तो ओपोनेंट का मतलब साथियों पता ही आपको, इसका मतलब विपरीत होता है। ओपोनेंट का मतलब साथियों यहाँ पे विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा फ्लैटर, तो फ्लैटर का मतलब भी साथियों चापलूस होता है। और ऑप्शन डी है रिबेल, तो रिबेल का मतलब साथियों क्या होता है, तो रिबेल का मतलब होता है साथियों विद्रोही। क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों विद्रोही। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जिस प्रकार साइकोफेंट का मतलब चापलूस होता है, तो ठीक इसी प्रकार फ्लैटर का मतलब भी हो जाएगा चापलूस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। साथियों साइकोफेंट का हमें सिनोनिम बताना था, तो साइकोफेंट मीन्स होता है साथियों चापलूस, तो फ्लैटर मीन्स भी हो जाएगा चापलूस। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके जरूर जाइएगा। और साथ ही कितने बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो साथियों एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि इस चैनल पर डेली एसएससी जीडी की भी प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों इसी प्रकार के एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में। प्रश्न है हमारा साथियों, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, द आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज द रन इज, सॉरी साथियों बिकॉज द सन इज है यहाँ पे। तो देखिए इसका मतलब होगा साथियों अगर सूरज बहुत चमक रहा है, तो देखिए साथियों अगर सूरज बहुत चमक रहा है तो आर्टिकल द, तो यानी साथियों लेख द का उपयोग किया गया है, क्योंकि सूरज, देखिए साथियों सूरज क्या है, यहाँ पे साथियों आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो सूरज क्या है साथियों, ऑप्शन ए है नॉन स्पेसिफिक, और ऑप्शन बी है यूनिक एंड स्पेसिफिक, और ऑप्शन सी है नॉन सिंगुलर, और ऑप्शन नंबर डी है नॉन इंडिफिनिट। तो देखिए साथियों द सन इज शाइनिंग ब्राइटली टुडे, यानी आज सूरज बहुत चमक रहा है। द आर्टिकल द इज यूज्ड बिकॉज द सन इज, यानी लेख द का उपयोग, यानी लेख आर्टिकल द का उपयोग किया गया क्योंकि सूरज क्या है, तो सूरज साथियों नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है गैस विशिष्ट, सूरज साथियों गैस विशिष्ट है या अद्वितीय और विशिष्ट है। ऑप्शन बी यूनिक एंड स्पेसिफिक का मतलब होता है साथियों अद्वितीय और विशिष्ट, और ऑप्शन सी है नॉन सिंगुलर, ऑप्शन सी नॉन सिंगुलर का मतलब साथियों गैर एकवचन, और ऑप्शन डी है इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट का मतलब साथियों अनिश्चित होता है। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होगा साथियों अनिश्चित होता है। तो देखिए साथियों सूरज क्या है, तो सूरज साथियों एक यूनिक एंड स्पेसिफिक है, अद्वितीय और विशिष्ट है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, व्हिच द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड, यानी जेनेरोसिटी, यानी इसका हमें क्या बताना है साथियों, जेनेरोसिटी का हमें विलोम बताना है। तो देखिए साथियों जेनेरोसिटी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें विलोम पूछा गया है इसका, तो इसका मतलब होता है साथियों क्या होता है, तो उदारता होता है, उदारता या दयालु, उदारता होता है साथियों या दयालु भी आप कह सकते हैं, उदारता या दयालु इसको कह सकते हैं। तो देखिए अब हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए देखेंगे तो साथियों कैरिटेबलनेस, यानी साथियों क्या लिखा, तो कैरिटेबलनेस इसका मतलब होता है साथियों परोपकारिता। क्या होता है साथियों, तो कैरिटेबलनेस का मतलब होता है साथियों परोपकारिता। क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है परोपकारिता होता है साथियों। और नेक्स्ट हमारा सेल्फिशनेस, यानी सेल्फिशनेस का मतलब होता है साथियों स्वार्थ। क्या होता है साथियों, तो स्वार्थी जिसको हम कहते हैं। और ऑप्शन सी है साथियों बाउटेनेसियस, तो क्या है साथियों यहाँ पे बाउटेन्योसनेस, यानी इसका मतलब होता है साथियों उदारता। और अगला हमारा साथियों
बायथ्रेडनेस, यानी इसका होता है साथियों बिथेरेडनेस का मतलब होता है साथियों बड़ा दिल होना। तो देखिए यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है जेनरोसिटी का, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा साथियों जिस प्रकार जेनरोसिटी का मतलब उदारता या दयालु होता है, तो हमें यहाँ पे साथियों इसका विलोम क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलोम इसका होगा ऑप्शन बी जो है सेल्फिनेस, यानी सेल्फिशनेस का मतलब होता है साथियों स्वार्थी। उदारता या दयालु का मतलब होता है साथियों स्वार्थी हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हमारा प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम ऑफ द वर्ड। देखिए यहाँ पे साथियों हमें सिनोनिम बताना है, यानी पर्यायवाची बताना है किसका साथियों, तो फ्लैश का पर्यायवाची बताना है। तो साथियों फ्लैश का अगर हम मतलब देखें तो फ्लैश का मतलब होता है साथियों चमक होता है। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है चमक होता है। तो ऑप्शन ए देखिए हम देखेंगे, ऑप्शन ए डिम, तो डिम का मतलब साथियों मंद होता है। डिम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों मंद। नेक्स्ट है स्पार्क, तो स्पार्क का मतलब भी होता है साथियों चमक। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। बात कर लें ऑप्शन नंबर सी डल, तो डल का मतलब होता है साथियों सुस्त होता है। ऑप्शन डी है ऑब्सक्योर, तो ऑब्सक्योर का मतलब साथियों अस्पष्ट, क्या होता है, तो अस्पष्ट हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे सिनोनिम पूछा था साथियों किसका, फ्लैश का, तो फ्लैश का मतलब साथियों चमक होता है, तो ठीक स्पार्क का मतलब भी साथियों चमक होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा स्पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम फॉर द वर्ड। क्या बताना साथियों हमें, तो सिनोनिम बताना किसका, तो पेरसिस्ट का बताना साथियों किसका, तो पेरसिस्ट का सिनोनिम बताना है। देखिए पेरसिस्ट का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है साथियों दृढ़ या मजबूत। क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों दृढ़ या मजबूत होता है। तो हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है साथियों अबैंडन, तो अबैंडन का मतलब होता है साथियों त्यागना। ऑप्शन बी है परसीवर, तो क्या होता है साथियों परसेवर का मतलब होता है साथियों दृढ़ या मजबूत, तो इसका मतलब भी हो जाएगा साथियों मजबूती या दृढ़ या जारी रखना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी स्टॉप, स्टॉप का मतलब साथियों रुकना होता है, और क्विट का मतलब होता है साथियों छोड़ना। तो हमें बताना था सिनोनिम किसका, तो पेरसिस्ट का बताना था, तो ऑप्शन बी जो है साथियों परसेवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 9 है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ हेस्ट। तो देखिए साथियों हमें विलोम बताना नहीं, एंटोनिम बताना है किसका, तो हेस्ट का बताना है। तो हेस्ट का मतलब होता है साथियों जल्दबाजी या तेजी। क्या होता है इसका मतलब साथियों, तो इसका मतलब होता है साथियों जल्दबाजी होता है या तेजी होता है। तो हमें इसका बताना है एंटोनिम, यानी इसका विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए स्पीड, स्पीड का मतलब भी साथियों गति होता है या तीव्र होता है। ऑप्शन बी है साथियों क्विकनेस, तो क्विकनेस का मतलब भी शीघ्रता होता है। ऑप्शन सी है डिले, तो डिले का मतलब साथियों विलंब होता है। क्या होता है, डिले का मतलब होता है साथियों विलंब या देरी। डिले का मतलब साथियों विलंब होता है या देरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्लियरिटी के, तो क्लियरिटी का मतलब होता है यहाँ पे साथियों के सेलेरिटी लिखा है, तो सेलेरिटी का मतलब होता है त्वरा। क्या होता है साथियों, त्वरा हो जाएगा सेलेरिटी का मतलब। तो हमें एंटोनिम बताना था हेस्ट का, तो हेस्ट का मतलब जल्दबाजी या तेजी। तो डिले का मतलब साथियों विलंब या देरी। हमें यहाँ पे इसका विपरीत बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 10 दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ बल्किंग। तो देखिए साथियों बल्किंग का मतलब होता है साथियों फूलना या उभरना। क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है साथियों उभरना या फूलना होता है। जैसे कोई चीज़ है साथियों उभरा हुआ रहता है या फूला हुआ रहता है, तो बल्किंग का मतलब वही होता है। तो ऑप्शन है साथियों कोला पेस्ट, तो यानी कोला पेस्ट का मतलब होता है साथियों ढह गया यानी बह गया जिसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब होता है साथियों ढह गया। और ऑप्शन भी है साथियों डिफ्लेटेड, तो डिफ्लेटेड का मतलब होता है अपस्फीति। क्या होता है साथियों, तो अपस्फीति होता है। ऑप्शन सी है सोलन, तो सोलन का मतलब होता है साथियों सूजन होना। क्या होना, तो इसका मतलब होता है साथियों सूजन होना या फूलना या उभरना, तो इसका मतलब होता है साथियों सूजन होना। और ऑप्शन डी है साथियों डेटोमिनेंट, सॉरी साथियों लिखा है हमारा डेटोमेसेंट। तो देखिए साथियों डेटोमेसेंट का मतलब क्या होता है, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइएगा। बट हमारा साथियों यहाँ पे बल्किंग, बल्किंग का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सोलन। क्या होगा साथियों, सोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार बल्किंग का मतलब उभरना होता है या फूलना या सूजन आना, बल्किंग का मतलब होता है, ठीक इसी प्रकार सोलन का मतलब होता है साथियों सूजन होना या उभरना या साथियों फूलना। ये सब क्या है, तो बल्किंग के सिनोनिम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी सोलन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, व्हाट इज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म लिटिल। तो देखिए साथियों, लिटिल का हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बताना था। देखिए साथियों, कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, और सुपरलेटिव का मतलब जैसे हिंदी में होता है साथियों तो अतिशयोक्तिपूर्ण। तो हमें क्या बताना, लिटिल का साथियों क्या बताना, तुलनात्मक और अतिशयोक्तिपूर्ण बताना है। यानी इसका साथियों कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म हमारा क्या आएगा, लिटिल। तो लिटिल का देखिए ऑप्शन ए है साथियों लेस लिस्ट। तो इसका मतलब होता है साथियों कम से कम और सबसे कम। इसका मतलब होता है साथियों कम से कम, कम से साथियों कम, और होता है इसका मतलब फिर सबसे कम। और नेक्स्ट हमारा मोर मोस्ट। तो मोर मोस्ट का मतलब होता है साथियों अधिक और सर्वाधिक। नेक्स्ट हमारा स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब होता है साथियों छोटा सबसे छोटा। ऑप्शन डी है बिगर एंड बिगेस्ट, तो बड़ा सबसे बड़ा। तो देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए साथियों यहाँ पे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म हमें बताना है लिटिल का। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों लेस एंड लीस्ट। तो लेस एंड लीस्ट इसका राइट आंसर होगा कम से कम और सबसे कम। इसका राइट आंसर होगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में साथियों हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेस एंड लीस्ट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यानी हमें साथियों यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। तो यहाँ पे साथियों हमारा जहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग है वही हमें चूज करना है। तो देखिए साथियों मैग्निफिसेंट ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन बी मैग्निफिसेंट, और ऑप्शन सी है मैग्निफिसेंट, और ऑप्शन नंबर डी है मिगेनिफिसेंट। तो देखिए हमारा बी सी और डी ये हमारे साथियों रॉन्ग है, बट हमारा ऑप्शन ए जो है मैग्निफिसेंट ये करेक्ट स्पेल्ड है हमारा साथियों। तो राइट स्पेलिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों हमारा प्रश्न है, व्हाट इज द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फार। देखिए यहाँ पे साथियों हमें फार का क्या बताना है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म बताना है। तो ऑप्शन ए साथियों फार्दर एंड फास्टर। तो इसका मतलब होता है दूर सबसे दूर होता है साथियों, इसका मतलब होता है साथियों दूर, और एक होता है सबसे दूर। तो देखिए साथियों हमारा राइट आंसर क्या होगा, फार का साथियों हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बताना है। तो ऑप्शन ए है फार्दर एंड फास्टेड। नेक्स्ट है ऑप्शन बी फर्दर एंड फर्दरेस्ट। तो इसका मतलब होता है साथियों आगे सबसे आगे। नेक्स्ट है हमारा नियरर एंड नियरेस्ट। तो इसका मतलब होता है निकटवर्ती एंड निकटतम। नेक्स्ट है हमारा क्लोजेस्ट मोस्ट क्लोज। तो इसका मतलब होता है निकटतम या सर्वाधिक निकटतम। तो हमारा देखिए साथियों फार का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए फार्दर एंड फास्टर। तो दूर सबसे दूर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा साथियों। पूछा गया था हमारा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म में फार का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द सेंटेंस। यानी यहाँ पे साथियों निम्नलिखित में कौन सा वाक्य उनके पास वहाँ पे साथियों राइट आंसर पे आएगा, कौन सा वर्ब हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा ये पूछा गया है। तो देखिए दे हैव, उसके बाद स्पेस दिया गया, फिर ऑल नाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, यहाँ पे दे हैव दिया है, तो ऑप्शन ए है साथियों वर्क है, ऑप्शन बी वर्कड है, ऑप्शन सी वर्किंग, और ऑप्शन नंबर डी वर्क। तो राइट आंसर हमारा साथियों इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे दे हैव फिर उसके बाद में स्पेस ऑल नाइट। तो हैव यहाँ पे दे है, वे हैव यहाँ पे है, तो उसके अकॉर्डिंग साथियों हमारा यहाँ पे वर्कड होगा। क्या होगा साथियों, तो हमारी वर्ब आएगी ऑप्शन नंबर बी वर्कड आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15 है, द चाइल्ड वाज वेंट टू स्कूल। देखिए साथियों यहाँ पे हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो देखिए द चाइल्ड वाज वेंट टू स्कूल, ऑप्शन ए साथियों द चाइल्ड, ऑप्शन बी हैज वेंट, ऑप्शन सी टू स्कूल, और ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो देखिए बच्चा स्कूल गया, यहाँ पे हमें साथियों कहाँ पे सेंटेंस एरर है। तो देखिए यहाँ पे जो साथियों वेंट लिखा है, यहाँ पे साथियों हमारा गो होना चाहिए था। क्या होता साथियों, यहाँ पे गो या गोज होना चाहिए था, तभी हमारा राइट आंसर हो सकता था। तो साथियों द चाइल्ड वाज वेंट टू स्कूल, तो बच्चा स्कूल गया है। तो यहाँ पे साथियों हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस कहाँ में है, तो हमारा है साथियों हैज वेंट में। कहाँ पे है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पे द चाइल्ड वाज, तो यहाँ पे साथियों गो टू स्कूल होना चाहिए था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पे भी साथियों हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था।
तो हमारा प्रश्न है ईच ऑफ द बॉयज आर गिवन अ प्राइज। तो देखिए इसका मतलब होता है साथियों प्रत्येक लड़के को एक पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए साथियों प्रत्येक लड़की को एक पुरस्कार दिया जाता है, यानी साथियों आ प्राइज मतलब एक पुरस्कार दिया जाता है। तो हमें साथियों इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखिए ईच ऑफ द बॉयज, ऑप्शन बी है आर गिवन, ऑप्शन सी आ प्राइज और ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो देखिए साथियों यहाँ पे हमें कोई भी ये इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा साथियों नो एरर होगा। ईच ऑफ द बॉयज आर गिवन अ प्राइज, यानी प्रत्येक बच्चे को यानी प्रत्येक लड़के को एक पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पे भी हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। ही इज लिविंग हियर सिंस 2015। तो देखिए साथियों ही इज लिविंग हियर सिंस 2015 नहीं, वह 2015 से यहाँ रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा साथियों इनकरेक्ट सेंटेंस क्या आएगा, ऑप्शन ए है ही इज, ऑप्शन बी लिविंग हियर, ऑप्शन सी सिंस 2015 और ऑप्शन नंबर डी नो एरर। तो देखिए राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे साथियों हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे साथियों सिंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे साथियों हमारा क्या होना चाहिए था, तो यहाँ पे साथियों हमारा हैज बीन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था साथियों, यहाँ पे हमारा हैज बीन होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे साथियों सिंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज बीन होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो हमें साथियों इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना था, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट। देखिए साथियों नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स वाज प्रेजेंट, इसका मतलब होता है ना तो वह और ना ही उसके दोस्त उपस्थित थे। तो यहाँ पे साथियों हमें इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। जिस प्रकार हमें अगले प्रश्न में हमने इनकरेक्ट सेंटेंस चूज किया था, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें चूज करना है। तो नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट, तो ना तो वह और ना ही उसके दोस्त वहाँ उपस्थित थे। तो देखिए यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस कहाँ पे होगा साथियों, तो देखिए साथियों यहाँ पे वाज जो है, यहाँ पे हमारा वाज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे साथियों हमारा वर होना चाहिए था। क्योंकि देखिए साथियों यहाँ पे साथियों नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड वाज प्रेजेंट, यानी ना तो वह और ना ही उसके दोस्त वहाँ उपस्थित थे। तो यहाँ पे साथियों हमारा वाज की जगह पे वर होता तो हमारा राइट आंसर हो जाता। तो हमारा साथियों कहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस है, वाज प्रेजेंट में है। कहाँ पे साथियों, तो वाज प्रेजेंट में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाज प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमें यहाँ पे भी इनकरेक्ट चूज करना है। देखिए द फर्नीचर आर वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए साथियों फर्नीचर बहुत महंगा है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा आर नहीं होगा, क्यों साथियों, क्योंकि देखिए फर्नीचर बहुत महंगा है, तो आर का मतलब साथियों हो में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इज होता तो राइट आंसर हो जाता। यहाँ पे हमारा इज होना चाहिए था, द फर्नीचर इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी फर्नीचर बहुत महंगा है। तो हमारा साथियों इनकरेक्ट कहाँ पे हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है साथियों आर, यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे आर है इसलिए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमें इनकरेक्ट चूज करना था, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर बायस्ड। तो देखिए साथियों बायस्ड का हमें सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है साथियों पक्षपाती। क्या होता है साथियों, पक्षपाती होता है या अनुचित होता है। क्या होता है साथियों, पक्षपाती, यानी एक तरफा साथियों पक्ष करना, उसे हम कहते हैं पक्षपाती या अनुचित कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है साथियों इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियल का मतलब होता है साथियों निष्पक्ष होता है, इसका मतलब। ऑप्शन भी अनफेयर, तो अनफेयर का मतलब होता है साथियों अनुचित। क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है साथियों अनुचित है, ये पक्षपाती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और अगला हमारा साथियों ऑप्शन सी है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है साथियों उद्देश्य। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रल, या साथियों न्यूट्रल का मतलब होता है तटस्थ। क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साथियों तटस्थ हो जाएगा। बट यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना था किसका, तो साथियों बेस्ड का सिनोनिम बताना था। तो इसका मतलब होता है साथियों पक्षपाती होता है या अनुचित होता है। तो अनफेयर का मतलब भी होता है साथियों पक्षपाती या अनफेयर। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट है साथियों हमारा प्रश्न व्हाट इज एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैकोफोनी। तो देखिए साथियों कैकोफोनी का हमें सिनोनिम बताना है।
तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है साथियों, असंगत होता है या बुरा होता है। तो देखिए साथियों, कैकोफोनी का मतलब होता है साथियों हमारा असंगत होता है या बुरी चीज़ में लत लगाने वाला, तो उसको हम कहते हैं कैकोफोनी। तो देखिए ऑप्शन ए साथियों हारमोनी, तो हारमोनी का मतलब होता है साथियों सद्भाव। ऑप्शन बी है प्लेजेंट साउंड, तो प्लेजेंट का साउंड मतलब होता है साथियों सुखद ध्वनि, इसका मतलब होता है साथियों सुखद ध्वनि। नेक्स्ट हमारा डिस्कॉर्डिनेट नॉइज, तो इसका मतलब होता है साथियों असंगत शोर। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है साथियों हमारा असंगत, इसका मतलब होता है साथियों असंगत शोर, इसका मतलब हो जाएगा साथियों असंगत शोर। नेक्स्ट हमारा साइलेंस, तो साइलेंस का मतलब साथियों पता ही है कि मौन होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम कहते हैं डिस्कॉर्डिनेट नॉइज, यानी इसका मतलब होता है साथियों बेसुरे शोर या असंगत शोर। तो ठीक इसी प्रकार कैकोफोनी का मतलब होता है साथियों बुरी आवाज़, जिसे हम कहते हैं बुरी आवाज़ या असंगत आवाज़, या इसका मतलब साथियों नकारात्मक की चीज़ में जाएगा कैकोफोनी। एक बार साथियों आप इसका अर्थ देख लीजिएगा क्या होता है, बट इसका मतलब तो हमारे हिसाब से साथियों बेसुरा होता है, बेसुरा शोर होता है या साथियों असंगत शोर या गलत ध्वनि। तो इसी प्रकार से ऑप्शन सी जो है डिस्कॉर्डिनेट नॉइज, इसका मतलब होता है साथियों असंगत शोर या बेसुरा शोर। क्या कहते हैं इसको साथियों, या बेसुरा शोर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। साथियों इस एन पे नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडीएम। देखिए साथियों यहाँ पे नीचे देखिए मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ चुने। तो देखिए मैन ऑफ लेटर्स, तो इसका मतलब होता है साथियों मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है साहित्य प्रेमी। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब होता है साथियों साहित्य प्रेमी, जो साहित्य में प्रेम रखता हो उसे हम कहते हैं साथियों साहित्य प्रेमी। तो हमारा ऑप्शन ए साथियों डांसर मीन्स हो जाएगा साथियों नृतक, एक्टर मीन्स हो जाएगा साथियों हमारा अभिनेता हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन सी सिंगर, सिंगर मीन्स हो जाएगा साथियों गायक। और ऑप्शन डी है साथियों स्कॉलर, तो स्कॉलर का मतलब होगा साथियों गायक या एंडीज विद्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्कॉलर, यानी गायक या साहित्य प्रेमी या एंडीज विद्वान जो कला के क्षेत्र में साथियों अत्यधिक रुचि रखता हो, तो उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी स्कॉलर। तो साथियों मैंस ऑफ लेटर, यानी इसका साथियों राइट ईडियम होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्कॉलर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी स्कॉलर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों अगला प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द ब्रैकेट वुड इन द गिवन सेंटेंस। तो देखिए साथियों दिए गए वाक्य में कोष्ठक में दिए गए सबसे उपयुक्त विलोम का चयन करें, यानी सबसे उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करें। तो हमारा साथियों प्रश्न इट इज साथियों इरेलीवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वाज इम्प्रूविडेंट। तो देखिए साथियों इम्प्रूविडेंट का हमें क्या बताना, तो विलोम बताना है। इम्प्रूविडेंट का मतलब होता है साथियों अप्रत्याशित। क्या होता है साथियों, तो अप्रत्याशित होता है। इसका मतलब होता है साथियों अप्रत्याशित। क्या होता है साथियों, तो अप्रत्याशित होता है। तो ऑप्शन ए साथियों हमारा टार्डी, तो टार्डी का मतलब होता है साथियों विलंबित। ऑप्शन बी थ्रिफ्टी, तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है साथियों मितव्ययी। और ऑप्शन सी है साथियों कार्टियस, तो कार्टियस का मतलब होता है साथियों सतर्क। और ऑप्शन डी का मतलब हंगरी, हंगरी का मतलब तो साथियों भूखा होता है। बट यहाँ पे साथियों में क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, विलोम बताना है साथियों किसका, तो साथियों इम्प्रूविडेंट। तो इम्प्रूवाइडेंट का मतलब साथियों होता है अप्रत्याशित, सॉरी साथियों अप्रत्याशित होता है। तो ठीक इसी प्रकार साथियों जो यहाँ पे ऑप्शन बी थ्रिफ्टी, तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है साथियों मितव्ययी। तो देखिए साथियों अप्रत्याशित का मतलब जैसे होता है साथियों अधिक खर्चीला करने वाला, तो ठीक इसी प्रकार थ्रिफ्टी का मतलब होता है साथियों मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हमें एंटोनिम बताना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे हमारा अगला क्वेश्चन दिखाई दिया है, प्रश्न सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए साथियों हमें यहाँ पे साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। ऑप्शन ए डोमिसिल, ऑप्शन बी साथियों पेनिन्यूजुला, ऑप्शन सी है साथियों कैनिबल और ऑप्शन नंबर डी है फार्मेसी। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका उत्तर साथियों आप कमेंट में बताइएगा। इन चारों में से एक ऑप्शन, सॉरी साथियों ये चार ऑप्शन है, इन चारों में साथियों एक इसका राइट आंसर है। पूछा गया प्रश्न था सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, डोमिसिल होगा या पेनिशियोला होगा या कैनिबल होगा या फार्मेसी होगा। राइट आंसर साथियों आपको कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस कमेंट का मैं उत्तर आपको मैं देखता रहूँगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। क्या बताना साथियों, हमें मुहावरा बताना इन द सेम बोट, यानी इन द सेम बोट का मतलब होता है साथियों एक ही
एक ही स्थिति में कुछ कहावतें साथियों, जैसे इसका मतलब इन द सेम बोट, उसी भाषा में कुछ कहावतें या कि एक ही स्थिति में कुछ कहावतें। तो देखिए ऑप्शन ए है साथियों हैविंग फन। ऑप्शन ए हैविंग फन का मतलब होता है साथियों मौज मस्ती करना। नेक्स्ट है शेयरिंग अ राइड, इसका मतलब होता है साथियों सवारी साझा करना। और अगला है साथियों हमारा इन अ सिमिलर सिचुएशन, यानी ऐसे ही स्थिति में। तो देखिए इन द सेम बोट, यानी इन द सेम बोट का मतलब साथियों एक ही स्थिति में कुछ कहावतें या तो ठीक इसी प्रकार साथियों हमारा राइट आंसर इसके हिसाब से इन अ सिमिलर सिचुएशन बैठेगा, क्योंकि एक ही स्थिति में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। और नेक्स्ट है साथियों हमारा टू बी काल्म। तो टू बी काल्म का मतलब होता है साथियों शांत रहना। तो ये सब हमारा राइट आंसर नहीं, बट हमारा ऑप्शन सी में साथियों में राइट आंसर दिख रहा था, तो हमारा इस हिसाब से राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो साथियों करते हुए हम टॉप अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त कर चुके हैं। तो आई होप आपको साथियों अंग्रेजी वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें जितने क्वेश्चन मिले साथियों, तो सोचा मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूं, जितने भी बच्चों का साथियों आगामी दिनों में एग्जाम है उनके लिए हो सकता है साथियों क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। तो आप कमेंट में बताइएगा साथियों कि आपने अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। चलिए साथियों अब हम जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीके के जितने भी क्वेश्चन है साथियों ये अभी तो एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन हाँ आगामी शिफ्टों में जिनका एग्जाम है साथियों उनके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जरूर आ सकते हैं। तो जीके वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए उनको हम पढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे आपको प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया होगा। प्रश्न है भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि साथियों अगर आप 15 अक्टूबर का जीके का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कोई भी साथियों 2023 का एग्जैक्ट जीके क्वेश्चन नहीं पूछा गया। उसमें साथियों जितने भी प्रश्न थे 2019 2016 तक के इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। आप साथियों 15 अक्टूबर को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हुआ था जीके का, अगर आप उठा के देखेंगे, हमने साथियों प्रैक्टिस सेट में वो करवाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें साथियों जितना है साथियों पुराने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको अपडेट करके साथियों आपसे जीके जनरल अवेयरनेस के रूप में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न है हमारा भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो ऑप्शन ए साधु खबर लहरिया, ऑप्शन बी दैनिक हिंदुस्तान, ऑप्शन सी अमर उजाला और ऑप्शन नंबर डी आज तक। तो देखिए साथियों यहाँ पे आज तक होगा, तो हमारा देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो ये मिला था साथियों खबर लहरिया को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, खबर लहरिया इज द राइट आंसर। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए साथियों प्रबंधन, ऑप्शन बी उन्नति, ऑप्शन सी प्रगति और ऑप्शन नंबर डी निवारण। तो साथियों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इस प्लेटफॉर्म का नया नाम दिया गया है साथियों प्रगति। क्या दिया गया तो साथियों प्रगति, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अप्रैल 2015 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न छप जाए। तो देखिए साथियों प्रश्न हमारा अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंक अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। तो देखिए साथियों कौन सी भारतीय एशियन बैंक थी जो साथियों साथियों प्रश्न हमारा कौन सी साथियों 2015 में भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन बी भारतीय महिला बैंक जो है साथियों इसने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों अगला प्रश्न है साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था। तो ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ऑप्शन सी पर्वतारोहण और ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साथियों मल्ली मस्तान बाबू का संबंध साथियों पर्वतारोहण से था। किससे था साथियों, इनका संबंध था साथियों पर्वतारोहण से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। देखिए साथियों ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ था। ऑप्शन ए 14 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी 15 मार्च 2017, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2017 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2017 को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 2017। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल
बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया। देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था। तो देखिए ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी साथियों ICICI बैंक और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय स्टेट बैंक। तो करेक्ट आंसर इसका होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है साथियों हमारा। प्रश्न है 2014 गाजा संघर्ष पर UNHRC के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड डुगोवन, ऑप्शन बी माइकल ब्लूमगर, सॉरी साथियों ऑप्शन बी है माइकल ब्लूमबर्ग और ऑप्शन सी लियोन पनेत्ता और ऑप्शन नंबर डी मैरी मैकगोव डेनियस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों मैरी मैक गोवन डेविस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी eBay के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया। प्रश्न है हमारा GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। ये साथियों पुराना क्वेश्चन है, तो इसका मैं साथियों एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे तो साथियों 29 होगा, बट एक बार आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि साथियों काफ़ी पुराना क्वेश्चन हमें लग रहा है। तो आप कमेंट में एक बार देखिएगा कि वर्तमान में GIPC के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या पता साथियों एग्जाम में प्रश्न छप जाए आपके। तो साथियों 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे थे और ये किस भाषा के लेखक थे। तो साथियों ये मराठी के थे। किसके थे साथियों, तो मराठी के थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मराठी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता में जो है साथियों यह मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बन गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, भारत और अमेरिका के बीच पेश कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया गया है। तो राइट आंसर इसका होगा साथियों ऑप्शन ए स्वच्छ ऊर्जा। अगला प्रश्न है साथियों, एशिया के लिए धुरी जिसे हम पाइवट टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है। तो यह है साथियों कहाँ की, तो ऑप्शन ए अमेरिका की है। कहाँ की है साथियों, तो अमेरिका की है। एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है, तो साथियों अमेरिका की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है। प्रश्न है कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रश्न है कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यूके। यूके साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है। तो देखिए साथियों जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यह किस क्षेत्र के साथ जुड़ी है। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका कौशल विकास। किसके साथ साथियों, तो कौशल विकास के साथ दीनदयाल अंत्योदय योजना जुड़ी है। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जिन लोगों का आगामी दिनों में SSC MTS में एग्जाम लगा है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, हाल ही खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन हैं। क्या है साथियों, ये एक अभिनेता थे या लेखक थे या राजनेता थे या कार्यकर्ता थे। तो ये थे साथियों एक लेखक थे। क्या थे साथियों, तो ये एक लेखक थे। तो हाल ही खबरों में रहे पेरुमल मुरुगन एक लेखक हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट साथियों, केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका विरासत विकास यानी हेरिटेज विकास यानी विरासत विकास के लिए साथियों शुरू की गई है।
साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए साथियों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 3 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे हर वर्ष मनाया जाता है। कब मनाते हैं साथियों? तो इसको मनाते हैं 1 मई को। कब मनाते हैं साथियों? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है साथियों यह 1 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, दिवस से भी रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018? बात यहाँ पे हो रही है साथियों 2018 की, तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा साथियों। तो साथियों 2018 में हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास किस देश के साथ भारत ने किया था? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन नंबर डी जापान। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए साथियों मलेशिया हो जाएगा। हाल ही में साथियों 2018 में हरिमऊ शक्ति युद्ध अभ्यास साथियों ये भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दिया है। प्रश्न है हमारा, किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला था साथियों मध्य प्रदेश को। साथियों मध्य प्रदेश को मिला था। साथियों यहाँ पे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, यहाँ पे अगर सन आपसे पूछा जाएगा तो तभी आप टिक लगा के आइएगा। ये साथियों एक प्रकार से इस क्वेश्चन को साथियों आप अधूरा ही समझिए। साथियों एग्जैक्ट मुझे इसका राइट आंसर मालूम नहीं कि अभी हाल ही का पूछ रहा है या कि पुराना वाला पूछ रहा है। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। कौन सा देश है साथियों? तो स्विट्जरलैंड की नाम बदलकर साथियों द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी साथियों यहाँ पे स्वाजीलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं स्वाजीलैंड होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन नंबर डी भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। कौन सा देश है साथियों? तो बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों की पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। यहाँ पे साथियों है नहीं आएगा, यहाँ पे आपसे था करके पूछेगा क्योंकि पुराना वाला क्वेश्चन है। तो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद योजना शुरुआत की थी? तो दिल्ली था साथियों उस समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये जितने भी प्रश्न साथियों पुराने प्रश्न हैं, तो मैं सोचा साथियों आपको ज़्यादातर पुराने वाले प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सोचा आज प्रैक्टिस सेट में यही प्रश्न मैं करवा दूं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की थी? कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हरियाणा साथियों राजस्थान, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो देखिए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की थी? तो साथियों वह राज्य था हमारा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। इंपॉर्टेंट साथियों, अभी वर्तमान में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने साथियों? वर्तमान में हरियाणा के नए सीएम कौन बने? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, पक्का कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। कमेंट में जरूर बताना साथियों। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं अगली वीडियो में इनके वर्तमान सीएम को मैं बता दूंगा। अभी हाल ही में साथियों बने हैं, कमेंट में जरूर बताना। तो बस साथियों हमारे पास इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ आपको आज वाली क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए तथा जीके के 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में अगर हमसे कहीं पे कोई गलती हो गई हो साथियों तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। वैसे साथियों मैं अपनी तरफ से सभी प्रश्नों को सही तरीके से बताया हूँ, बट यदि कोई भी प्रश्न साथियों गलत लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूँगा। और अगर उत्तर से कमेंट में बताने योग्य रहेगा तो मैं आपको कमेंट में भी उसका डिस्कस कर दूँगा।
तो साथियों आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब साथियों आपके लिए डेली जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके लिए एमटीएस के प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। एग्जैक्ट साथियों अंग्रेजी के क्वेश्चन साथियों मिल नहीं पाते हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल पाए थे तो मैं आपको सोचा जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में करवा दूँ। तो काफ़ी क्वेश्चन साथियों नहीं मिले हैं, जिसमें साथियों हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस और इम्पोर्टेंट जो साथियों कॉम्प्रिहेंशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे ये सब साथियों मिल ही नहीं पाते हैं। तो अगर मिल जाएंगे साथियों तो मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। बाकी तो साथियों जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एसएससी एमटीएस की अंग्रेजी में, उन सभी प्रश्नों को मैं डेली प्रैक्टिस सेट में आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं साथियों कल वाली वीडियो में। आज वाली वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही आगामी दिनों में जिन लोगों का एग्जाम एसएससी एमटीएस में लगा है उन लोगों के पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, और आपका एग्जाम किस तारीख को है, किस शिफ्ट में है ये जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसी अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन ला सकूँ, जिससे आप एग्जाम में अपने बेहतरीन स्कोर कर पे आएँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।